नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा संग्रह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, प्रेम में ही तो वो सबका जूठन आपको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूँ मैं नहीं मानता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बना करके पतला वस्त्र ओढ़ करके रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल का जाता आज चला जा। बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम संतोष और धर्म के साथ रहना। वह बोली, आप जाएं और मेरी चिंता छोड़ दें। आपके बाद मुझे ईश्वर का सहारा है, परंतु आप मुझे अपनी कोई निशानी दे करके जाएं ताकि जिसे देख करके मैं अपने मन में संतोष रख सकूं। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो। अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह करके पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मारी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखूंगा फिर बताऊंगा। अब वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही बहुत बड़ा सेठ बन गया। एक दिन मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियाँ लेकर के जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर के कथा सुनने लगी। उनसे पूछने लगी, बहनों तुम लोग किस देवता का व्रत कर रही हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि मुझे इस व्रत का महत्व समझाओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है। जो भी मनोकामना होती है संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह करके कथा सुनना और मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। शुक्रवार के दिन घर में खटाई नहीं आनी चाहिए। यह सुनकर के बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर के माता के मंदिर में जाकर के माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी कि माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती और बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बिता, दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पति ने उसे पैसे भेज दिए। यह देखकर जेठ जिठानी का मुंह बन गया। उसको ताने देने लगी कि अब तो इसके पास पैसा आ गया है, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर चली गई। माता के चरणों में बैठकर रोने लगी
और रट रट कर बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी वह घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर का कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेन लगे और सारे सामान ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया। संतोषी माता का यह चमत्कार देख करके वह खुश होने लगा। धन इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए वह वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर लेकर घर जा। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख करके मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से अच्छा कह करके जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही हो, तेरा मालिक आया है, आप बैठकर भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन करके पति बाहर आता है। वह उसे अंगूठी दिखाती है। अंगूठी देख करके वह व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ भी नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब तू दूसरे घर की चाबी दे, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन न हो। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं खानी। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली वह कुछ नहीं जानती थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उससे इमली लेकर के खाने लगे। यह देख करके बहू पर माताजी को बहुत गुस्सा आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल ने मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ।
वह रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो। मैं फिर भी तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिल गया। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा को भरना था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ कर लो। बहू फिर जेठ के बेटों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और कहा, तुम लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर के भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें मास में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को पाकर के प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। वो यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान ओठ, ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ? वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा पाप किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दें, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।